हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 30 मिनट के टाइम पे में बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल रखेंगे, ये टेक्निकल एनालाइज है। इसको हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। जो आज हम प्लानिंग करेंगे, कल अगर वैसे ही सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नो सेटअप नो ट्रेड। दूसरी बात, कल एक्सपायरी है और मैं एक बायर हूं, तो मैं बायर के हिसाब से ही बोलूंगा। अगर आप सेलर हो तो अलग बात है, लेकिन बायर के लिए क्या, हमें मोमेंटम कैच करना होता है। तो अगर मोमेंटम मिलेगा तभी हम कैच करें। बाकी ये साइड में मार्केट, जैसे आप 2 दिन से देख रहे हो मार्केट में, ऐसे साइड में मार्केट में हमें हाथ डालना या ट्रेड करना जबरदस्ती, मतलब अपना कैपिटल को लॉस करना या आपकी, फिर वो ट्रेडर नहीं है। अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करोगे, नहीं भाई ट्रेड लेना ही लेना है अंधाधुंध। आप देख रहे थे आज के कॉल पुट में कोई खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, सिर्फ क्या हो रहा था, टाइम डीके हो रहा था। तो कल के लिए हमारा 30 मिनट के टाइम पे में आप देख रहे हो, 30 मिनट टाइम पे में अगर हमारा कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या है, 47,700 जो में आज का हाई है। तो आज आप देख रहे हो मार्केट में, कल आज 2 दिन क्या कर रहा है मार्केट, एक रेंज में खड़ा। अगर कल का लो और आज का लो भी लगा तो ये कहाँ है, 300 मतलब 400 के आसपास, 400 से लेके 700, मतलब 300 पॉइंट की जोन में मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप उसको फॉलो करते हो, देखे होंगे कई बार मार्केट ने 200-250 पॉइंट एक एक कैंडल भी बना देता है। तो बैंक निफ्टी के लिए 250-200 पॉइंट 300 पॉइंट कोई इतना खास नहीं होता। ठीक है, तो हमें कल के लिए सिंपल। दूसरी बात है, मार्केट 30 मिनट टाइम पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो रहा है जिसको मैंने ड्रॉ किया। ये क्या कर रहा है मार्केट, इसको एक सपोर्ट लेते हुए एक अप ट्रेंड की मूवमेंट, मतलब इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेकआउट करके नीचे साइड ब्रेक ना दे और 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज दे, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, डाटा भी उसी हिसाब से बनेगा और साथ में मेरा सेटअप बनेगा बियर स्टेट का, तो मैं बियर स्टेट करूंगा। जब तक इसके ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी का ही ज्यादा, मतलब बुलिश माइंड से ट्रेड करेंगे। दूसरी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन को ब्रेक डाउन किया तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 46,970। अब इस लेवल को भी देख सकते हो। कल का अगर वीडियो देखा है तो मैंने आपको इससे पीछे भी बड़ा बना के दिया कि ये लेवल हमारे लिए कितना इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप ठीक है, तो ये हमारे लिए 46,970 है, नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। क्यों, जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करे, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दिया नीचे साइड, तो अगर रिटेस्ट करेगा कोई भी नेगेटिव करना, तो हम क्या, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम करें। उस टाइम क्या करेंगे, हम सेल ऑन राइज, मतलब एक सेलर के, मतलब बियरिश माइंडसेट से बियरिश ट्रेड का ही ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और इस ट्रेड लाइन के ऊपर जब तक है तो क्या करेंगे, हम बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी में ही काम करेंगे, मतलब बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, मतलब मुझे लग रहा है, हमने क्या, मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करेगा, कैंडल क्लोज ना दे तब तक ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट 2 दिन से आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लो लगा है, तो कल हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करते ही तो आपने तुरंत ट्रेड मत लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट ये देखो इसके नीचे ये ट्रेड लाइन यहीं पे सपोर्ट ले और मार्केट एक आप मूवमेंट दे दे। तो इसलिए इसके बीच में हमारा कल के लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन है। दूसरे, आज आपने देखा है कि 300 पॉइंट के बीच में किस, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेल कर सकते हो, कल एक्सपायरी है। दूसरी बात क्या है, अगर आप ट्रेड बहुत ही ज्यादा, मतलब नहीं कि मेरा सेटअप बनना, मतलब देखो ऐसे नहीं कि भाई इसके बीच में ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसे नहीं। अगर आपका सेटअप बन रहा है, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश, मतलब इसको रेसिस्टेंट मानकर इसको सपोर्ट मानकर आपका अगर सेटअप बन रहा है, तो अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करने वाला, तो मैं तो बोला ये क्या, 2 लॉट से ही ट्रेड करो, नहीं तो कल आपको भारी नुकसान। दूसरी बात है, जिसके पास कैपिटल भी कम है और बिगिनर है, मैं तो बोला इसको नो ट्रेडिंग जोन रखो। ये 300 पॉइंट के बीच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, सबसे पहले डिसिप्लिन, अगर आपका सेटअप बनेगा तो ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। आपने क्या करना, 47,700 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे 30 मिनट, तब जाके देखो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट ने ये जो 2 दिन से जोन बना रहा, ये सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहा हूँ। आप सोचोगे कि मैंने ही सिर्फ ड्रॉ किया, मुझे ही पता चला, नहीं। जितने आदमी इस बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा, जो भी बैंक निफ्टी ट्रेड भी नहीं कर रहा, निफ्टी वाले या फिर निफ्टी कहीं पे भी, वो भी अगर खुलेगा तो उसको भी पता सकता है कि हाँ भाई एक जोन बना रहा मार्केट, जिस साइड जोन को ब्रेकआउट करेगा मार्केट उस साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर से कल एक्सपायरी, तो मार्केट आपको पता है 90% लॉस होता है, 10% प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट कल के लिए शुरू में खुलते ही इसी से ब्रेकआउट कर रहा, तो आपने जल्दीबाजी ना करें, आपने प्रॉपर 30 मिनट का कम से कम प्राइस, 30 मिनट का कैंडल जो है इसको क्लोज होने देना,
उसके बाद रिटेस्ट या कुछ इसी का आपका बुलिश सेटअप, आपका बुलिश कैंडल बना तभी जाके आप ट्रेड करना। नहीं तो क्या होगा, मार्केट जैसे ही ऊपर साइड जाएगा, देखो पहले आप 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ तो कई बार ऐसे देख लो मार्केट 5 मिनट कैंडल ऊपर चला गया, अगला कैंडल ऊपर जाते ही सबने क्या कहते हैं, पहला बंदा जो बिगिनर यहाँ पे एंट्री ले लिया कि जैसे इसको ब्रेकआउट कर रहा कि भाई 2 दिन का जोन को ब्रेकआउट करा मार्केट ऊपर साइड कर लो, और अगला उसका कैंडल जैसे ऊपर देगा, जो बचा कुछ है ना वो भी यहाँ पे प्रॉपर पूरा का पूरा कॉल में ट्रैप हो जाए सब एंट्री। तो आपने इंतजार करने का, थोड़ा सा रिटेस्ट होने देना, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बुलिश सेटअप बने तो ही जाकर ट्रेड करना, तो जल्दबाजी ना करना। अगर मार्केट हो सकता है इसी तरह जाके, अगर इसी तरह जाके नीचे भी आ जाए ऊपर ट्रैप करके, तो आपने टाइम देना। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल इसी तरीके से ब्रेकआउट करता है, सेम नीचे साइड में अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ नीचे साइड ब्रेक करा, तो हर कोई देख रहा है कि भाई मार्केट के 2 दिन का जो लो है उस जोन को ही ब्रेक कर रहा है, लो को ही ब्रेक कर रहा है, तो तुरंत ट्रेड ना करके पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेड लाइन हो सकता है मार्केट यहीं पे आए और यहीं से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर आए, तो इसी ट्रेड लाइन के नीचे मतलब बेसिक चीज कॉन्सेप्ट को समझो, मार्केट इसके ऊपर 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे 47,700 के ऊपर बुलिश ट्रेड, इस ट्रेंड के नीचे हम बेयरिश ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा तो हम इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन करेंगे। मतलब देखो कल की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे जल्दीबाजी में ट्रेड करना भाई, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, अगर आपका सेटअप बने तो ट्रेड करना। तो 30 मिनट के टाइम पे आपने ये चीज देख लिया, समझ गया कल का सिंपल लॉजिक, इसके ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे, क्यों कई बंदे सोचते हैं कि भाई 30 मिनट तो हम ट्रेड करते नहीं, तो 30 मिनट पे कैसे देखेंगे। देखो ट्रेड मैं 5 मिनट में करता हूँ, दूसरी बात मैं बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। सेलर के लिए क्या होता है कि कल अगर सेल भी करेगा कि भाई मार्केट जैसे आज इसके ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पे बंदे ने किसी ने सेल किया पुट को कि भाई 47,400 के ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, उसको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल गया, तो अगर आप बायर हो तो आप इसमें भी लॉस, आप बोलो भाई इसके नीचे मैंने ए सेल लगा के रखा है, अब पूरा दिन देखो ए सेल काटा नहीं, तब भी आप देखोगे 100 का चीज खरीदा तो हो गया होगा 70 रुपया, 30 रुपया आपका लॉस में हो गया। आप बोलो भाई इसके नीचे तो मैंने ए सेल लगाया, हिट भी नहीं हुआ, क्योंकि टाइम की वजह से है, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो घूमने दो भाई, हमें क्या करना, अपना पैसा है, जबरदस्ती मार्केट कभी नहीं बोलता कि आप तुरंत नहीं घुसा तो भाई ब्रोकर बोलेगा भाई आपने एंट्री क्यों नहीं लिया, मैं आपका पैसा काटूंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और जल्दबाजी में ट्रेड करना ये सब के ये माइंड सेट आप प्रॉपर, इसका मतलब आप ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं, आप एक जुआ एक लॉटरी खेलने का भाई मुझे खरीदना है कूदना है तुरंत, है ना, अंधाधुंध ऐसे नहीं टिकना, आपने सेटअप बनाना प्रॉपर। सबसे पहले अगर मार्केट साइड में ओपन है, साइड में ओपन है, सबसे पहले देखा मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर इसी तरह गया तो ठीक है। अगर मार्केट देखो 47,700 इसके नीचे अगर ये टाइम बिताता है कम से कम 1 घंटा, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये सबसे क्या हो जाएगा हमारे लिए गुड ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं। मार्केट यहाँ तक आया, इसके आस इसके नीचे 47,700 के नीचे काफी देर तक, मतलब 1 घंटा प्लस, जितना टाइम बिताएगा उतना अच्छा है। 1 घंटा टाइम बिताए उसके बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है उसका रिटेस्ट करे, रिटेस्ट मतलब यानी कि प्रॉपर एकदम नीचे, हो सकता है कोई रेड कैंडल बने नेगेटिव आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा मार्केट, और यहाँ पे उसी टाइम आपका क्या बुलिश कैंडल कोई बने सॉलिड, मानो यहाँ पे नीचे आया इस हैमर जैसा बन गया, या कोई बुलिश सिंगल फिंग कैंडल वाला या बुलिश मारे हुए जो प्रॉपर या मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गया, तो आपने क्या करना, आपका सेटअप बनते ही आपने क्या करना, इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका ए सेल, और आप यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हो। समझ में आया। दूसरा अगर मार्केट साइड पे ओपन है फ्लो में ब्रेक करा, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पे कौन कौन आएगा, जो बिगिनर पार्टी जो भी इसको देखता है कि भाई 2 दिन का रेंज हो गया, मार्केट इन हाई को ब्रेकआउट कर रहा, तो क्या करेगा वो इसी रनिंग कैंडल में ही एंट्री ले लेगा इसी में ही। हमने रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं देना भाई, चलती हुई गाड़ी में नहीं चलना, वहां हमें ही नुकसान होने का चांस है। वो लॉटरी की हो गया, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ठीक है, वो कोई ट्रेड नहीं है। अब बोलोगे मैं तो प्लस में हूँ ग्रीन में हूँ, वो कोई ट्रेड नहीं, ठीक, वो आपका तुक्का वाला ट्रेड है। प्रॉपर ट्रेड क्या है कि मार्केट अगर फ्लो में ब्रेक करा तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट टाइम प्रॉपर क्लोज दूंगा मार्केट को। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे दिया कोई बात नहीं, इसके ऊपर अगर अगला कैंडल इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा, अगर मार्केट यहीं से गया तब जाके क्या करूंगा, इसके नीचे का एसएल लगा के एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ, मैं पूरा क्वांटिटी के साथ नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा, पहला ऑप्शन। दूसरा अगर मार्केट यहाँ से बड़ा कैंडल बनाया तब इंतजार करूंगा मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, और नीचे आने के बाद यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, मेरा सेटअप बने, तो मैं यहाँ से फुल क्वांटिटी के साथ एक बुलिश ट्रेड करूंगा। उस साथ में आपने ऑप्शन चेन में डाटा भी देखना कि मार्केट में क्या हो रहा है, 47,700 800 में क्या चल रहा है, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकी हो रहा है, कॉल माइनस हो रहा है या कॉल बाई हो रहा है, तब जाके आपको हर चीज का कॉन्फिडेंस मिल पे एक बुलिश बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है।
दूसरा अगर मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट यहीं से ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट इसी तरीके से आया, अब फिर मतलब आपको दिख रहा है कि हाई नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे समझना कि भाई मार्केट ने प्रॉपर बुलिश ट्रैप हो गया, जैसे 700 के नीचे यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, नीचे साइड दोबारा ब्रेकआउट किया, तब ये जो हाई है इसी का ए सेल लगाना, या 47,700 के ऊपर आप यहाँ से एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो इस यहाँ तक, फिर कहाँ 47,400 तक एक छोटा सा एसेल, देखो एसेल हमेशा लगा के रखना, एक रूल है, एक पार्ट है, ठीक है, जब तक आप एसेल को नहीं लगाओगे आप सोचोगे तो ट्रेड सही नहीं है, क्योंकि आप जो 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का एसेल हो जाएगा 100 पॉइंट 150 पॉइंट और प्रॉफिट होगा कम, तो इसलिए आपने प्रॉपर एसेल लगा के ही ट्रेड करना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे साइड में ऊपर हो गया, अगर मान लो साइड भी ओपन हुआ मार्केट नीचे साइड आए, तो देखो नीचे साइड आया, मार्केट ने देखा होगा कि मार्केट ने आपको क्या दिखा है यहाँ पे, इस चीज को गौर से देखो। देखो यहाँ पे कुछ चीज कई बार होता है कि टेक्निकल एनालिसिस, कुछ चीज है साइकोलॉजी के, एक नॉर्मल बंदा क्या सोचता है, अगर आप सोचो, अगर आप एक नया बंदा और फर्स्ट दिन ज्यादा दिन नहीं हो रहा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना ट्रेड, आप पहले कैसे ट्रेड करते थे, तो उसी तरीके से अगर मार्केट साइड में ओपन और ओपन होते ही पहले मार्केट कैंडल नीचे है, तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखा दिया, दूसरा यहाँ से देखो यहाँ से भी एक बुलिश मूवमेंट दिखा दिया, तो अनुमान क्या होगा, मार्केट जिसने इस कैंडल को देखा है तो मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ओपन होते ही नीचे आए तो हर कोई क्या करेगा, यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल के लिए हम इसको कॉल को नहीं लेंगे, कल हम इंतजार करेंगे कि भाई मार्केट हो सकता है, क्योंकि 2 बार 2 दिन दिखा दिया, जिसने यहाँ प्रॉफिट किया या जिसने इसको इसको नहीं लिया, मानो आज यहाँ पे कॉल में बाई किया था उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरा जिसने पुट लिया था जिसको लॉस हो गया, तो कल क्या होगा, एक तो लालच उसमें लगेगा कि भाई आज भी इसी तरह का मार्केट मुझे मिलेगा, मार्केट नीचे आते उन लोग क्या करें, कॉल बाई कर, दूसरा जो पुट बाई किया था जिसको लॉस हुआ था वो यहाँ पे डबल क्वांटिटी लगाएगा, अगर यहाँ पे वो 10 क्वांटिटी से लगाया था लॉस हुआ, वो कल इसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा, कम से कम 20 लॉट से ट्रेड करेगा, अगर उसके पास कैपिटल बचा है तो 100% वो देखना लॉट को बढ़ा देगा कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो मैं तुरंत कवर कर दूंगा, कि उसके माइंड पे ट्रेड का नहीं है, उसके माइंड में ये रहेगा कि भाई मुझे कल लॉस हुआ इतना के का, तो आज मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से रिकवर करना देता, हम क्या करेंगे, हो सकता है मार्केट इसे लाने के लिए नीचे आ जाए, तो देखो हमें क्या करना, हमें इंतजार करना प्रॉपर, इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया 15 मिनट का कैंडल हम इंतजार करेंगे, अगला 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा, तब जाके हम इसके ऊपर का क्या करेंगे, ए से लगा के यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे, टारगेट 46,970। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मतलब इसे फ्लो में ब्रेक करा, तो भाई इंतजार करते को, यहाँ पे जब इंतजार करेंगे तो हर कोई क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई कोई पुट में भी सेम वही जो रनिंग कैंडल ऊपर साइड यहाँ पे, तो हम प्रॉपर 5 मिनट का इंतजार करें, क्यों, मैं बायर हूँ, मुझे मूवमेंट चाहिए और मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता, इसलिए मैं हर बार 5 मिनट पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन लेवल यही है, तरीका यही है, अगर 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर यहाँ पे अगर मानो नीचे ना क्लोज देके इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव है, बायर फिर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ से लेके छोटा सा अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे का क्या हो जाएगा, एसएल जो 400 का, ठीक है, तो आप इस तरीके से एक छोटा सा फर्स्ट मॉर्निंग का बता रहा, अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल नीचे आया, इस तरीके से हैमर बना दिया, अगला कैंडल इसको ट्रेड कर रहा, तब यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं चाहो तो मैं तो बोलता हूँ, अगर आपके पास कैपिटल कम है, बिगिनर हो, एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपने क्या करना, इंतजार करना, कोई बात नहीं, इसमें घूमने दो ना, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं यार भाई, एक कैंडल बना देता, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से नीचे आया और यहीं से सपोर्ट बना, देखो इसके बीच में ट्रेंड नहीं, जैसे ही इसने फिर इसी लेवल को, मतलब ये जो लेवल है, अब देखो यहाँ पे कब बुलिश ट्रेंड, अगर मार्केट यहीं से ओपन हुआ नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना, हम कुछ नहीं, हम इंतजार करेंगे, देखे मार्केट कि भाई मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा इसी तरीके से आएगा, हम इसी लेवल पे एंट्री लेंगे, और ये जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, हमारा एसएल, और हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करके यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, कौन सी, 47,700, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो हम एसएल को साथ साथ ट्रेड करते रहेंगे, समझ में आया, इसको किस तरह मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो हम यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन ऑप्शन चेन को डाटा को जैसे मार्केट इसको ब्रेक करे, थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाए, कोई नीचे आए, यहाँ पे हमारा बुलिश कैंडल बने कोई सॉलिड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे भाई नया लो नहीं लगा, यहाँ वाला लो का इसे लगाएंगे और यहीं से हम कॉल साइड एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट 47,700। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुआ या मार्केट यहीं पे कहीं पे भी ओपन हुआ और बड़ा सा कैंडल बना दिया, अगर हम 15 मिनट का इंतजार करेंगे,
अगर 15 मिनट का कैंडल भी इतना बड़ा बना था तो इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं, उससे अच्छा आप अपना लेवल पे आना। तो इसके अगर ब्रेक करता रिटेस्ट करता हम यहाँ से सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। और नहीं तो मार्केट बड़ा सा कैंडल बनाता है अच्छी बात है, अगर धीरे धीरे हम इंतजार कर लेंगे मार्केट अपना लेवल इसी लेवल में कौन सी 46,970 के आसपास, यहाँ से अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है इसी तरीके से ट्रेंड लाइन का तो हम पहले देखेंगे। फर्स्ट मार्केट गया भाई, नया लो नहीं लगा, लो नहीं लगा, अगला बार जब मार्केट आए इसी ट्रेंड लाइन का या तो ये वाला जो लो है इसका ऐसे लगा के हम यहीं से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे यहाँ तक 47,400 तक। ठीक है, ये वाला तक हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट रहेगा। अगर ज्यादा ही इसी के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग मतलब क्या है, फर्स्ट कर लेंगे हम 30 मिनट प्रॉपर, 30 मिनट प्लस प्रॉपर इंतजार करेंगे मार्केट में, या तो मार्केट कोई सपोर्ट बनाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप, जैसे बैंक निफ्टी मानो 350-400 के ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम 30 मिनट प्लस के बाद ही ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा टाइम नहीं, जल्दीबाजी ना करें कि 400 चला गया पता नहीं मार्केट आज क्या हो जाएगा, मैंने ट्रेड मिस, ऐसे मत सोचना। ठीक है, दूसरा अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो देखो गैप अप ओपन हुआ हमें पता है जो सिंपल लॉजिक सिंपल स्ट्रेटजी कि मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट कोई लेवल को या कोई जोन को रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करता है, जब मार्केट क्या हुआ गैप अप ओपन हुआ तो ये रेसिस्टेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मतलब क्या, मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। कल भी मैंने एक चीज बोला था, हर यूट्यूबर बोल देता है कि भाई ये रेसिस्टेंट हमारा क्या सपोर्ट बन जाएगा, बन जाएगा मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे अगर जो पुराना बंदा उसको इतना दिक्कत नहीं, उसको पता लगा हाँ ये रेसिस्टेंट है, मार्केट सपोर्ट बन सकता है। लेकिन नया बंदा के जैसे ही मार्केट आया तो बोला भाई ये तो रेसिस्टेंट था अभी सपोर्ट हो गया, अभी मार्केट यहीं से कॉल। देखो वो बात अलग है कि हाँ रेसिस्टेंट है, सपोर्ट की तरह मार्केट इसको अभी रिएक्ट करेगा, मतलब कर सकता है मार्केट के ऊपर डिपेंड। ये नहीं कि पक्का कि भाई ये रेसिस्टेंट था तो अभी सपोर्ट बन गया तो मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता, मार्केट यहीं से ऊपर ही जाएगा, ऐसी कोई लिखित में है नहीं, ना कोई बोल सकता आज तक कि भाई ये सपोर्ट है यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। वो सबका अलग अलग प्रिडिक्शन है, इसमें कोई 90% कोई 80% एक्यूरेसी होता है, कोई बोलता है कि हाँ भाई यहीं से, शायद उसका एक्सपीरियंस उसका नॉलेज कुछ अलग है, अलग लेवल का तभी जाके होता है। ऐसे कोई लिख के नहीं बता सकता कि नहीं भाई मार्केट ये रेसिस्टेंट है, एक बार गैप ओपन हुआ ये सपोर्ट मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगा, अभी तो मार्केट यहीं से ऊपर ही जाएगा 100%, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेम हो अगर मार्केट यहाँ से कम से कम कितना 150 पॉइंट का 120 पॉइंट कितना है 120 प्लस कम से कम मार्केट, मतलब 47,700 से लेके यहाँ पे क्या होना चाहिए 47,820 के ऊपर 120 पॉइंट प्लस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर 9:15 पे 15 से 30 सेकंड के अंदर 120 पॉइंट मतलब माइनस नीचे आना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, ये नहीं कि 200-250 मतलब 120 130 लगभग होना चाहिए, 115 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 120 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट इसी तरह ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारा एक ही प्लस पॉइंट है कि भाई इसके मेरा एसएल छोटा है और कुछ नहीं भाई, मेरे हिसाब से मैं इसे ट्रेड करता हूँ। अगर यहाँ 120 पॉइंट आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो भाई वही कैंडल इसके नीचे का क्लोज तो मेरा एसएल है, और नहीं तो पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, दूसरा हम एसएल को ट्रेल करेंगे। तीसरा क्या एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट अगर इसके नीचे ना क्लोज देगी इसके बीच में भी ट्रेड कर मतलब क्लोज दे दिया तो हमें एक आशा है कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक करे या तो इसके ऊपर भी जाए, मतलब थोड़ा बहुत हम इंतजार कर सकते हैं, क्यों 9 में फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट ट्रेड है, हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करके, मैं बायर हूँ मैं इसीलिए बोला ऊपर से कल एक्सपायरी है, इस चीज को समझने को एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी अलग सोच समझ के फर्स्ट मूवमेंट चाहिए, है ना। बाकी दिन तो चलता, अगर अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना होता है, ऊपर से क्या आप बायर हो, हमेशा याद रखना आप बायर हो तो आपको एकदम मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट ये साइड में चल रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपको मतलब प्रिडिक्शन सही नहीं है कि मार्केट घूम रहा है साइड में, फिर भी आप बोलो भाई इसके नीचे का आई सेल, क्यों मैंने को एक बंदे से ऐसी बात किया था तभी मैं बोल रहा हूँ, बंदे ने बोला कि भाई सर मैंने तो यहाँ पे ट्रेड लिया था और इसके नीचे मैंने ये सेल, मार्केट यहीं पे घूमता रहा इसके नीचे आया ही नहीं, लेकिन फिर मैं लॉस में हो गया, क्यों उसको नॉलेज नहीं था कि टाइम डीके बोल के भी कोई चीज है। तो ऐसे गलती ना करे, अगर आप बिगिनर हो शायद आपको पता नहीं है, आप बोले भाई मैं इसके नीचे ऐसे लगाया कि भाई इसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं अपना लॉस बुक करूंगा और पूरा दिन इसके ऊपर घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और लास्ट में एक भी कैंडल भी आ गया ना तो आपका वो प्रीमियम कल जीरो हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ इसके बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सेलर का मार्केट है, अगर आप जबरदस्ती करना चाहते हो
तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करे, छोटा सा टारगेट रखे। आज देखा हुआ, कल भी देखा, 2 दिन में क्या हो रहा था, सी का और पुट का, कॉल का पुट का प्रीमियम किस तरीके से 4 रुपया ऊपर जा रहा था, नीचे 6 रुपया आ रहा था, फिर ऐसे 4 5 3 पॉइंट के लिए। अगर आप सोचते हो कि आप भाई ऐसे वाला ट्रेड करना चाहते हो तो करो। मैं तो यहाँ पे, मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। मैं इसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा या तो इसके नीचे। कल एक्सपायरी है, 2 ही सेटअप रखूंगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो नीचे आया तो यहीं से एक फर्स्ट ट्रेड हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से ऊपर है, मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे, ऊपर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर ये जो लेवल है, अगला कैंडल स्कोर, तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। मतलब ये 3 4 प्लानिंग है। कल यही सेटअप बनेगा तो ट्रेड करूंगा, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर मार्केट यहीं से नीचे आता तो बीच में ट्रेड नहीं, अपना लेवल 46,970 यहीं से ट्रेड करूंगा, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, जो भी प्राइस एक्शन मेरा सेटअप बनेगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए मैं सोचता हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप इसको देख लिया तो 100% आपको ट्रेड लेने में मदद। मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट किया था एक दिन, कई बंदे देखता नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, गुड बाय। आशा करता हूँ कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम कम बोल के लॉट साइज बढ़ाना नहीं, अपना जो रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट जो भी है अपने पूरा मेंटेन करके चलना, ये भी एक डिसिप्लिन में आता है ये, ठीक है। ये सब चीज डिसिप्लिन में। और आप मार्केट में बैठे हो, आपके पास कैपिटल है, आपका सेटअप नहीं बन रहा और आप ट्रेड नहीं करो, ये बहुत बड़ा रूल है। आप मानो चाहे ना मानो, ये बहुत अपने आप में सोचोगे तो ये बहुत, एक दिन बहुत बड़ा, आप मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है कि भाई मेरा सेटअप नहीं बना और मैंने ट्रेड नहीं किया, मेरे पास कैपिटल भी पड़ा है, मैं मार्केट में भी हूँ, सब कुछ मैं वॉच भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका सेटअप बने तो ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। ओके, गुड बाय फ्रेंड।